होके मायूस इस कदर न शाम सा ढलते रहिए। जिंदगी सुबह के जैसी है, सूरज सा निकलते रहिए। जैसे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सूर्य की पहली किरण के साथ ही उसका अंत हो जाता है। ठीक उसी तरह से जीवन में कितनी भी मुसीबतें, कितने भी झंझट चल रहे हों, राहु जब जब षष्ठ भाव में गुरु शुक्र बुध या शनि की राशियों में गोचर करता है, तब तब मुसीबतों और झंझटों का अंत होना शुरू हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। यदि आपकी राशि या लग्न तुला है तो राहु महाराज आपके षष्ठ भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में 30 अक्टूबर 2023 को प्रवेश कर चुके हैं और 18 मई 2025 तक इसी राशि में पूरे 18 महीने और 18 दिनों के लिए संचरण करेंगे। षष्ठ भाव में बैठे राहु महाराज आपके अर्थ त्रिकोण तथा द्वादश भाव को संचालित करेंगे, जिससे आपका धन, ऋण, रोग, शत्रु, नौकरी तथा व्यापार के साथ साथ खर्चों वाला भाव भी पूर्ण रूप से राहु महाराज के हवाले रहेगा। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 18 महीने और 18 दिनों में राहु महाराज आपकी अर्थव्यवस्था में एक गेम चेंजर की भूमिका निभाएंगे, जिससे आपको काफी लाभ मिलेगा। यह बात सही है कि 30 अक्टूबर 2023 से पहले 18 महीनों का वक्त आपके लिए बड़ा ही कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज आपके षष्ठ भाव में गुरु की जल तत्व राशि मीन में प्रवेश कर चुके हैं। गुरु की इस राशि में राहु महाराज का स्वभाव शांत रहेगा। षष्ठ भाव में नैसर्गिक रूप से शनि, मंगल, बुध और केतु का प्रभाव होता है, जो राहु को और भी शक्तिशाली, शांत तथा संवेदनशील स्वभाव का बना देगा। नतीजन आपको इन 18 महीने और 18 दिनों में कई प्रकार के शुभ फल मिलेंगे, खास करके आपकी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। एक तरफ आपका सप्तम भाव राहु और मेष राशि की अंगारक दुष्प्रभाव से मुक्त होगा, जिसके कारण आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने लगेंगे। तो दूसरी तरफ षष्ठ भाव में राहु की मौजूदगी आपको इतना शार्प माइंडेड बना देगी कि आप हर चुनौती का सामना बड़ी आसानी से करते जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं उनको कंपटीशन एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। सप्तम भाव क्योंकि राहु तथा मेष राशि से बने अंगारक दुष्प्रभाव से मुक्त रहेगा, इसलिए लव मैरिज या अरेंज मैरिज में आ रही अड़चनें दूर होंगी तथा वैवाहिक लोगों के जीवन में मधुरता आएगी। बिगड़े हुए संबंध फिर से सुधरने लग जाएंगे। षष्ठ भाव में राहु की मौजूदगी के कारण ऋण, रोग, शत्रु ये तीनों दुश्मन परास्त होंगे। इस गोचर का नौकरी पेशा लोगों को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज और भी मिलेगा। अगर आपके साथ कोई ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहा है या फिर करने की कोशिश करेगा तो उसको करारी शिकस्त मिलेगी। ओनली प्रिकॉशंस इज दैट कि आपको भावुकता से बचना होगा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार यहां से राहु की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव नेचर का हो जाता है और भावुक होकर गलत फैसले ले बैठता है। अपनी तुला राशि के व्यक्तित्व के अनुसार हर बात को नपे तुले एंगल से प्रैक्टिकली हैंडल करें। षष्ठ भाव से राहु महाराज की पंचम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी और एकादश भाव राहु महाराज की दृष्टि के प्रभाव से मुक्त रहेगा। दशम भाव में हालांकि राहु के शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क पड़ती है, लेकिन फिर भी कारकत्व के लिहाज से दशम भाव के ऊपर राहु के परम मित्र शनि का साम्राज्य होता है। लिहाजा आपको कर्म क्षेत्र में काफी लाभ मिलेंगे। आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं या फिर सरकारी में, आपको अचानक से कई प्रकार के बेनिफिट्स मिलेंगे। जो लोग सरकारी जॉब की तलाश में हैं या उनकी नियुक्ति लंबे समय से अटकी हुई है, तो आप देख लेना कि अचानक ऐसे समय में आपको शुभ समाचार मिलेंगे जब आपको उसकी उम्मीद भी नहीं होगी। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको भी काफी लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि इन 18 महीने और 18 दिनों के लिए आपका एकादश भाव राहु के पास से मुक्त रहेगा, जिससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति में अब पहले की तरह कोई बाधा नहीं आएगी और आपको धन लाभ भी काफी बढ़ चढ़ के होता रहेगा।
लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि दशम भाव में राहु के शत्रु चंद्रमा की राशि कर्क है, इसलिए भूलकर भी किसी की निंदा या चुगली मत करें, अन्यथा कामकाज में भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। जहां तक राहु महाराज की सप्तम दृष्टि का संबंध है, तो वो अब प्रथम भाव से हटकर द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव से खर्चों, लिटिगेशन, निद्रा तथा सबकॉन्शियस माइंड का विचार किया जाता है। केतु, बुध और देवगुरु बृहस्पति की सपोर्ट के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हो चुके राहु की यह दृष्टि आपके लिए भविष्य का सही अनुमान लगाने में बहुत ही मददगार सिद्ध होगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचें। जहां तक खर्चों का प्रश्न है, तो द्वादश भाव पर राहु की यह दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन यह भी सत्य है कि खर्चों के लिए धन का आगमन भी होता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रथम भाव के ऊपर से राहु की दृष्टि हटने के कारण आपको कई और भी अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। संपूर्ण व्यक्तित्व पर लगा ग्रहण समाप्त होगा, पर्सनैलिटी में निखार आएगा और आप अपनी आमोद प्रमोद वाली ओरिजिनल फॉर्म में वापसी कर सकेंगे। षष्ठ भाव में बैठे राहु महाराज की नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी, जहां एक और तृतीय भाव पर से राहु की दृष्टि हटने के कारण आपको अपने परिश्रम का उचित मूल्य मिलने लग जाएगा और व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर द्वितीय भाव पर राहु की यह दृष्टि आपको अचानक धन लाभ करवाती रहेगी। हालांकि धन का आगमन होता रहेगा, लेकिन फिर भी गैर जरूरी खर्चों पर धन बर्बाद मत करें। इसके अलावा अपनी वाणी को डिप्लोमेटिक रखें। कड़वी भाषा के चलते आपके संबंध लोगों से खराब हो सकते हैं, इसलिए विशेष सावधानी बरतें। जहां तक हेल्थ का सवाल है, तो ये गर्दन के पिछले भाग या बैकबोन में पेन की शिकायत रह सकती है। अब अंत में हमेशा की तरह कुछ सावधानियां और कुछ उपाय। निंदा, चुगली तथा कड़वी भाषा से बचें। अगर आपके द्वारा बोला गया सत्य किसी का नुकसान करे, तो मौन धारण करना ही बेहतर होगा। ध्यान रहे, इन 18 महीने और 18 दिनों में आपके सामने इस तरह की धर्म संकट में डालने वाली कई परिस्थितियां आएंगी। धन का आगमन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए सबसे बढ़िया तथा आसान उपाय यह है कि अपने लिए ज्यादा से ज्यादा ड्रेसेस खरीदते रहें। ये आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय को करने से आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। वैसे भी आप देख लेना कि षष्ठ भाव में राहु का गोचर आपको नई नई ड्रेसेस खरीदने का शौकीन बना देगा और ये आपके लिए धन लाभ की दृष्टि से अच्छा भी रहेगा। इसके अलावा अगर संभव हो तो शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण करके सूर्यास्त के पश्चात नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट की तरफ मुख करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सहर आवे नमः मंत्र का 5 माला जप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।